और इस वक्त अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अमेरिका में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर गोलीबारी हुई है, गोली चली है और इस बार गोलीबारी में 5 लोग हलाक हुए हैं। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि मरने वालों की तादाद बढ़कर 4 हो गई है। महलूकीन में एक पुलिस अफसर भी शामिल है। जी हां, जो लोग मारे गए हैं इसमें एक पुलिस अफसर भी शामिल है। सेंट्रल मैनहट्टन में यह गोलीबारी की गई है, जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए हैं और इसमें एक पुलिस अफसर भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल मैनहट्टन में एक मुसल्लह शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और इत्तला मिलते ही पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक शूटर, जिसकी आर्जी तौर पर शनाख्त लॉस वेगास से ताल्लुक रखने वाले 27 साल के शेन विले तेमोरा के नाम से हुई है, हमलावर पुलिस कार्रवाई में मारा गया है। यानी जो हमलावर था, जिसने फायरिंग की थी, जिसने आम लोगों पर हमला किया था, उसे भी पुलिस ने एक तरह से इनकाउंटर में हलाक कर दिया है। और एसोसिएटेड प्रेस के तर्जुमान के हवाले से बताया गया है कि फायरिंग के वाकये के बारे में कॉलशैम तकरीबन जो अमेरिका का मकामी वक्त है वो 6:30 बजे के मुताबिक ये पूरा वाकया हुआ और इसकी इत्तला मिली और कई एम्बुलेंस आसपास जमा हो गई, कई हेलीकॉप्टर जाए वक़ू पर एक तरह से पहुंच गए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके। आपको बताते चलें कि इस इलाके में दरअसल कई 5 स्टार होटल्स, बिजनेस होटल्स और कारपोरेट हेडक्वार्टर्स हैं, जहां पर यह फायरिंग हुई है। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने एक्स पर बाकायदा पोस्ट किए गए एक वीडियो मैसेज में कहा है कि फायरिंग में कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। उन्होंने मकतूल अफसर के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार भी किया है। तो वहीं पर अमेरिकन पुलिस ने एक्स पर लिखा है कि पार्क एवेन्यू और ईस्ट 51 स्ट्रीट के आसपास के इलाके को कंट्रोल में ले लिया गया है और जो शूटर था वो एक अकेला ही शूटर था, उस शूटर को भी मार गिराया है। और इसके बाद थोड़ी देर के बाद न्यूयॉर्क की पुलिस कमिश्नर ने भी एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने भी जानकारी दी कि एक तनहा शूटर को मार गिराया गया है। उन्होंने इस वाकये के बारे में कोई और डिटेल नहीं बताई। तो आप देखिए कि 345 पार्क एवेन्यू की फलकबोस इमारत में कई मालियाती फर्म भी मौजूद हैं, कई बिजनेस यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर कारपोरेट ऑफिस हैं, बिजनेस ऑफिस हैं। इनमें ब्लैक स्टोन, दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड, और केपीएमजी और डुइचे बैंक भी इसी इलाके में मौजूद हैं। यानी एक बहुत पॉश इलाका है और बहुत ही वीवीआईपी इलाका है जहां पर यह फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में 5 अफराद मारे गए हैं। अचानक एक शख्स निकल कर आता है और वो अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। और खास बात यह है कि आम लोगों के साथ साथ अमेरिकन पुलिस भी, एक पुलिस अफसर भी इस गोली में मारा गया है। तो आप देखिए कि दरअसल अमेरिका में इस तरह के वाकये आम बात हैं। अमेरिका में आपने इससे पहले भी सुना होगा, कभी न्यूयॉर्क में, कभी मैनहट्टन में, कभी जो दूसरे शहर हैं अमेरिका के, वहां पर इस तरह की गोलीबारी होती रहती है और इससे पहले भी इस तरह के कई बड़े वाकये एक तरह से सामने आ चुके हैं। तो दरअसल अमेरिका में गोलीबारी के वाकयात के अवामिल क्या कुछ हैं, इनकी वजह क्या कुछ हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये एक पेचीदा समाजी, सियासी और नफ्सियाती मसला है अमेरिका के साथ। इन वजूहात को दरअसल समझना जरूरी है ताकि इसका जो एक तरह से हल भी तलाश किया जा सके। हालांकि अमेरिका में लगातार इस पर सवाल उठते रहे। अमेरिका में गोलीबारी के वाकयात के जो वजूहात हैं, इनमें सबसे बड़ी जो वजह बताई जाती है वो दरअसल आसान असलहा दस्तयाबी है। जी हां, अमेरिका में आप जाइए तो सुपरमार्केट में भी असलहे के शोरूम आपको मिलेंगे। जगह जगह मार्केट में आपको असलहे आसानी से मिल जाते हैं। यानी असलहा अमेरिका में आसानी से दस्तयाब है। अमेरिका में हथियार खरीदना निस्बतन आसान है। बहुत से रियासतों में पूरी आपकी डिटेल भी नहीं ली जाती है, जांच पड़ताल भी नहीं होती है और लाइसेंसिंग की जरूरत भी नहीं होती। बहुत सी रियासतें ऐसी हैं जहां पर एक तरह से आपको हथियार मिल जाते हैं। इसी तरह से गन कंट्रोल के सख्त कवानीन की अदम मौजूदगी है, यानी इसके लिए कोई बहुत
बहुत सख्त कानून नहीं है, यह सियासी मुखालिफत भी बड़ा इसके लिए मसला बताया जाता है। जहनी सेहत के मसाइल, जी हाँ, जहनी तवाजुन जो है एक बड़ी वजह बताई जाती है। कुछ हमलावर अफराद नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला होते हैं और मुनासिब इलाज न होने की वजह से पुरतशद्दुद रास्ता ये लोग दरअसल इख्तियार कर लेते हैं। इसके अलावा अमेरिका में जो एक बड़ी वजह है नफरत और शिद्दत पसंदी, दरअसल नस्ली, मजहबी या सियासी बुनियादों पर नफरत अंगेज सोच भी गोलीबारी की वजूहात में अमेरिका में शामिल है। शिद्दत पसंदी यहां पर काफी ज्यादा है। आपने अक्सर सुना होगा कि काले गोरों के बीच में यहां पर बहुत ज्यादा एक तरह से तनाव रहता है, कशीदगी रहती है। अक्सर काले गोरों पर और गोरे कालों पर हमला कर देते हैं और इस तरह की फायरिंग कर देते हैं, या फिर कोई गोरा शख्स कालों पर फायरिंग कर देता है। तो इस तरह की जो नस्ली तशद्दुद है वो काफी ज्यादा है। तो अमेरिका में बड़े गोलीबारी के कई वाकयात भी इससे पहले हुए हैं। इन चंद वाकयात में अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि लॉस वेगास में जो शूटिंग हुई थी साल 2017 में, इसमें 60 अफराद इसी तरह की फायरिंग में मारे गए थे। इसी तरह से न्यू टाउन में साल 2012 में 26 अफराद मारे गए थे और इसी तरह से फ्लोरिडा में 49 अफराद साल 2016 में मारे गए थे। और इसी तरह से एक स्कूल में शूटिंग हुई थी टेक्सास में, जहां साल 2021 और 22 में यहां पर कई बच्चे इस शूटिंग का एक तरह से शिकार हुए थे। तो इस तरह के कई बड़े वाकयात हैं जो अमेरिका में गोलीबारी के इससे पहले भी एक तरह से होते रहे हैं। और आप देखिए कि गोलीबारी के वाकयात अमेरिका के लिए एक संगीन मसला है जो सिर्फ कानून साजी से नहीं बल्कि माशरती शऊर, जहनी सेहत की बेहतरी और इंतहा पसंद नजरियात के खात्मे से ही कम हो सकते हैं। हर वाकया हमें याद दिलाता है कि जान का ज़िया किसी भी कौम के लिए नाकाबिले कबूल होना चाहिए। यानी आप देखिए कि जिस तरह से अमेरिका में ये हमले होते हैं, अमेरिका खुद परेशान है, लेकिन क्या वजह है कि आज तक इस पर कोई सख्त कानून नहीं बना। हालांकि जब जब इस तरह की फायरिंग होती है, जब जब इस तरह के वाक़े होते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठती है, चाहे वो आवाम की तरफ से बात की जाए या सरकारी तौर से बात की जाए। इस पर सियासत भी अमेरिका में खूब होती है, लेकिन इस पर कदम नहीं उठाया जाता है। और इस तरह के वाक़े आए दिन और आए रोज अमेरिका में होते रहते हैं। और अगर आने वाले दिनों में इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया तो अमेरिका में हालात बद से बदतर हो सकते हैं और इस तरह के वाक़े जो हैं आने वाले दिनों में भी एक तरह से देखने को मिल सकते हैं।